ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अब देखो डीपीएसपी देखते हैं पहले। डीपीएसपी से आर्टिकल 1 से 4 टेरिटोरी के बारे में, 5 से 11 है सिटीजन के बारे में, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में ये पार्ट चौथा है। ठीक है, टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक 36 बोलता है स्टेट के बारे में, ठीक है, जो कि 12 भी बोलता है स्टेट के बारे में। 37 बोलता है नॉन जस्टिसेबल, 36 बोलता है स्टेट, 37 बोलता है नॉन जस्टिसेबल, मतलब इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते। 38 बोलता है वेलफेयर के बारे में। ठीक है, उसके पहले देख लो आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलता है डीपीएसपी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, डीपीएसपी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कौन बोलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अम्बेडकर ने कहा है आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल, डीपीएसपी को बोला है नोबल फीचर। ग्रेवलिन ऑस्टिन एक अच्छा आदमी था, वो उसने बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है। इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को बोला है, मिला के बोलता है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। और केसी वियर क्या था? हरामी आदमी था, तो उसने बोला कि इंडिया का फेडरलिज्म एक ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, क्वाजी फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म जैसा है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 38 तो था वेलफेयर स्टेट। 39 में 6 चीज आते हैं, एलडीसी, पीएचसी। पहले डिटेल में देखो फिर शॉर्ट में देखेंगे। पहला 39 का पहला बोलता है स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड सबको सबको लाइवलीहुड देना पड़ेगा स्टेट को, इस तरह की पॉलिसीज को। दूसरा बोलता है आर्टिकल 39 का बी बोलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सब में बढ़ेंगे रिसोर्सेज सब में। 39 का सी बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है। 39 का डी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ई बोलता है हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। ठीक है, एफ बोलता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की हेल्थ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 42 का अमेंडमेंट है ये। ठीक है, अब देखो एल डी सी पी एच सी, एल से लाइवलीहुड इंश्योर करेगा स्टेट पॉलिसीज, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 39 का बी, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट करना है 39 का सी, एल डी सी, पी से इक्वल पे और इक्वल पेमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39। ये बहुत पूछते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39। फिर आता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का, वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ की देखभाल करनी है। एच सी से चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 42 अमेंडमेंट है 1976 का। अब देखो 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क याद रखना। 39 का ए फ्री लीगल एड, 39 का ए फ्री लीगल एड, ए का मतलब यही है कि बाद में इसको अमेंड करके लाया गया है। इसको अमेंड करके किससे लाया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया गया है। 40वां पंचायत, 41वां मत पढ़ो इंपॉर्टेंट नहीं है। 42वां मैटरनिटी लीव, 42 मैटरनिटी लीव, और 43 लिविंग वेज के बारे में, लिविंग वेज फॉर वर्कर। देखो 43 का ए 43 का बी एक साथ है। 43 का ए क्या है? 43 का ए है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब याद रखना 43 में लिविंग वेज, 43 का ए है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 का बी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, का फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया हुआ है। ठीक है, 43 का बी लिविंग वेज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 42वां है, और 43 का बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब 44 से आया है यूसीसी, 45 से है ईसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ईसीसी मतलब 6 से, इसमें जो 45 वाले में ना, इसमें बच्चे हैं 0 से 6 साल वाले, अर्ली चाइल्डहुड केयर है। ठीक है, अब आता है तो 44 45 हो गया। अब आता है 46, 44 45 के बाद देखो 49, देखो 49 में मॉन्यूमेंट है, 50 में सेपरेशन है जुडिशियल एग्जीक्यूटिव से, 51 में है इंटरनेशनल पीस। ठीक है, अब 44 बाद 46 47 48, 48 का ए। 46 में समझ लो कि 46 मतलब SC ST वाला एक लड़का था जिसने जिसने
इंटॉक्सिकेंट ड्राइवर को रोका, फिर काउ स्लॉटर होने से बचाया, फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया। तो 46 मतलब SC/ST के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। 47वां इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में बात करता है। 48 का प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, और 48 का ए जो कि अमेंडमेंट से आया है, 42nd अमेंडमेंट 1976, उसमें क्या है, इन्वायरमेंट सेफ गार्ड के बारे में बातें हुई हैं। अब आगे 49 तो मॉन्यूमेंट, 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशल एग्जीक्यूटिव, 51 में इंटरनेशनल पीस। अब इंटरनेशनल पीस के बारे में किस में बात हुई है, DPSP में बात हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी में बात नहीं हुई है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से चार ऐड हुए थे। 39 का F ऐड हुआ था, इसमें चाइल्ड की हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 39 का A ऐड हुआ है, इसमें फ्री लीगल एड मिलेगा। 43 का A ऐड हुआ है, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और 48 का A ऐड हुआ है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 ऐड हुए हैं। 44 फिर आया है, फिर 46 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें क्या है, ECC 45 वाला अमेंडमेंट है, 45th वाला अमेंडमेंट है, ठीक है। फोर्टी फिफ्थ वाला अमेंडमेंट है ECC का। फिर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2011, इसमें कॉर्पोरेट सोसाइटी ऐड हुआ है, तब समझ लो। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फंडामेंटल राइट आया है 21 का A 6 से 14 वालों के लिए, और DPSP है 45 है 0 से 6 साल वालों के लिए। फंडामेंटल ड्यूटी आया है 51 का K 6 से 14 साल वालों के लिए। अब आगे आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP में जो आपस में क्लेश होता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से केसेस हैं। चंपक दुराई राजन केस, उसमें है फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, और फंडामेंटल राइट्स है अमेंडेबल, ठीक है। तो उस समय एग्जीक्यूटिव ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए इसमें फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू कम दी गई थी, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट बताया गया था। फिर गोलकनाथ केस 1967 का टाइम है, जब नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी, उस समय जब ये केस गया था, तब उसमें एग्जीक्यूटिव कमज़ोर हो गया था, तो तब कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट हैं, और ये तो जो पार्लियामेंट है वो इनको कभी मतलब इसमें अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। और कहा गया था कि आर्टिकल जो 39 का B है और 39 का C है, वो उसकी वैल्यू आर्टिकल 14-15 ज़्यादा है, ठीक है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसमें 13 मेंबर की बेंच थी, उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था, इसमें कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था, इसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट एंड DPSP का एक बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए, ये बेडरॉक है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर लाइक चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, ये बोला है KT शाह ने, ठीक है। अब देखो पार्ट 9 आता है पंचायत, पार्ट 9 म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9 भी कॉर्पोरेट सोसाइटी। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कॉर्पोरेट सोसाइटी ऐड हुई थी, मतलब उसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है, आर्टिकल 19 का A में किया गया है, DPSP में 43 का B और पार्ट 9 का B। अब बता फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी USSR से हमने ली है एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ट्राइब्यूनल ऐड हुआ है, इंस्पायर्ड फ्रॉम USSR। नो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है। ये पार्ट 4 का A है। प्रेजेंट ड्यूटी 11 है, शुरुआत में 10 थी, फिर एक बाद में ऐड हुई है, जो कि 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई है। तो ये 51 का A का K पार्ट है। रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने, कहा था उस समय उन्होंने सजेस्ट किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें पेइंग टैक्सेस भी था, वोटिंग फॉर इलेक्शंस भी था, और ये कहा गया था जो कंप्लाइन अगर उसको पेनाल्टी भी दो, ठीक है। अब आता है कि कौन कौन सी थी, 11, उसमें पहला 51 का जो A है, उसमें पहला है ए से क्या है, अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, और रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, फ्लैग और एंथम, राष्ट्रगान, मतलब फ्लैग जो झंडा होता है और जो गाना राष्ट्रगान होता है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, ठीक है। B से है भगत सिंह और बापू के नोबल आइडियाज़ को फॉलो करने हैं हमें। C से है, C से 3 होते हैं, तो हमें सोवरेन यूनिटी इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना है। देखो सोवरेन यूनिटी इंटीग्रिटी, ये जो 3 चीज़ें, ये केवल प्रियम्बल में, ये केवल ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, इसमें है, प्रियम्बल में 2 चीज़ें हैं, यूनिटी इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी अलग तरह से मेंशन है, ठीक है। तो तीनों एक साथ मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फिर D से कहता है रेंडर करना है D से कहता है डिफेंड एंड रेंडर द सर्विस, डिफेंड द नेशन, रेंडर द सर्विस। E से क्या है, E से मतलब
5 मतलब 5 उंगलियां बराबर होती हैं, तो ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ वुमेन। एफ से क्या है? 6 का एफ से मतलब एफ का मतलब फोर्ट, फोर्ट का रिच मतलब टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंट्रीज कल्चर, फोर्ट। जी से क्या है? जी से ग्रीनरी मतलब वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और नेशनल वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है। एच से क्या होता है? ह्यूमरिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमरिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर को बनाना है। आई से क्या है? आई से आई फॉर आई मतलब गांधी जी का इसका पॉइंट क्या था? नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस अगेंस्ट नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है, तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। जे से क्या है? जे से जडेजा, जडेजा ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, तो स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस जे से जडेजा। के से तो हमारा लास्ट वाला है, 6 से लेकर 14 साल वाले बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना। अप्लाइड फॉर केवल सिटीजन्स पे अप्लाइड होता है, इनफोर्स प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई रिट्स। ठीक है, थैंक यू।